Hi everyone, this is Advocate Priyanka, and today we are going to discuss a very important topic of Indian Contract Act, that is doctrine of public policy. कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी पॉलिसीज बना लेते हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स कर लेते हैं जो समाज के खिलाफ है, जिनका कोई समाज में एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसमें अगर आप ये कहें कि उनका कोई वैलिडिटी नहीं होगी उसकी। अगर आप इन केस उसमें ब्रीच कर देते हैं किसी को, तो आपको कोई कोर्ट में सू तक भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। इनको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी के अंडर बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें आप कुछ ऐसे क्लॉजेस डाल देते हैं या कुछ ऐसे उसमें कंसिडरेशन दे देते हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जो समाज के अगेंस्ट है, जो समाज के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वॉइड हो जाती हैं, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट refers to the legal principle that states a contract is void. कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा if the object or consideration is considered to be against public interest। अगर उसमें दिया गया ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। मीनिंग इट कुड हार्म सोसाइटी, ये सोसाइटी को हार्म कर सकता है, फंडामेंटल सोशल वैल्यूज को वायलेट कर सकता है। इवन अगर पार्टीज जो हैं अग्री करें विलिंगली एक दूसरे के साथ उन शर्तों को, सपोज मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और हम दोनों विलिंग हैं अपनी सारी शर्तों को लेके, बट अगर वो शर्तें कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हैं तो वो बिल्कुल वॉइड मानी जाएंगी। एसेंशली कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा इन्फोर्सिएबल नहीं होता जिसमें कोई भी ऐसा ऐसा क्लॉज डला हो या कोई भी कंसिडरेशन ऐसा गया हो जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड होते हैं, और अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। इसको सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है प्रॉपरली। तो डेफिनेशन इसकी नहीं दी हुई, बट हाँ ये ज़रूर बताया गया है कि अग्रीमेंट जो कंसिडर किए जाएंगे अनलॉफुल अगर उसका ऑब्जेक्ट या उसका कंसिडरेशन पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होगा। इसको बहुत क्लियरली एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं है प्रिवेलिंग सोशल नॉर्म्स के हिसाब से, कि बस इतना ज़रूर मेंशन्ड है कि ये बेनिफिशियल होना चाहिए कम्युनिटी के लिए। अगर ये सोशल इंटरेस्ट के खिलाफ है दे आर वॉइड। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। अगर हम बात करें इस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड, तो सीधी सी बात है, अगर आपके मेरे बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट से समाज का कोई नुकसान हो रहा है तो वो अग्रीमेंट वॉइड होगा। या हम कोई इसमें इलीगल मैटर पे बात कर रहे हैं, किसी क्रिमिनल मैटर पे बात कर रहे हैं, हम वहाँ पर ऐसा कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि किसी हम पब्लिक ऑफिशियल को ब्राइब करेंगे, गैम्बलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं हम, या मार्केट को अप एंड डाउन करने की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट को ख़राब करने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने पर अग्रीमेंट कर लिया, मैंने आपने किसी का मर्डर करने के पीछे अग्रीमेंट कर लिया या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये सब पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। तो इस वजह से ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इसके ऊपर अप्लाई होगा, और अगर ऐसा हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो डेट विल बी void, that is completely doctrine of public policy।